मेरी जुबान बंद रख अपनी, वरना अभी तेरे ससुराल वालों को जाके बता दूंगा कि तेरा बाप मरा नहीं, जिंदा है। आपसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? 4 साल की बेटी को आप अकेला छोड़कर चले गए थे। अब उसका घर बर्बाद करने के अलावा कर क्या सकते हैं आप? हाँ, तुझे सुकून से उस महल में रहने दे और हम यहाँ रहे कबाड़ खाने में, हैं? कैसी तेईस औलाद है तू। कभी कभी मुझे अपनी बेटी शिद्दत से याद आती, ऐसा लगता है जैसे मैं उससे मिले बगैर मर जाऊंगी। मेरी कहाँ रह गया था? सारा दिन गुजार के आया। और ये सब क्या उठा के ले आया, इतना सारा सामान? ये इतना सामान कहाँ है अम्मा? हाँ, तुम्हारी पोती ने पैसे ही इतने से दिए थे, आदमी सही से खरीदारी भी नहीं कर सकता। अरे जमाल, तू इन जूते और कपड़ों का क्या करेगा? तू तो कभी पहनता नहीं, ना कहीं आना ना कहीं जाना। वाह अम्मा वाह, अपनी पोती से तो तूने कभी नहीं पूछा इतने बड़े महल में रह के करती क्या है? अरे अरे, ये मोबाइल कहाँ से आया तेरे पास? खरीदा है, चोरी नहीं किया। अच्छा अब चुप कर, मुझे एक जरूरी कॉल करनी है। दिन में तो मैडम का मूड बहुत खराब था, अभी फ्लावर्स देखकर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हेलो, आपको मना किया था ना मैंने कि मुझे कॉल मत कीजिएगा, मुझसे कोई कांटेक्ट मत रखिएगा, तो क्यों कॉल किया मुझे? क्यों? सारे पैसे खत्म? इतने सारे पैसे दिए थे मैंने आपको, सारे खत्म कैसे कर दिए आपने? आपको एहसास है थोड़ा सा भी? हेलो,
आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? तुम इतनी परेशान क्यों? कौन था फोन? मेरी फ्रेंड की कॉल थी, पुरानी फ्रेंड है मेरी, उसकी कॉल थी। अच्छा, हाँ, गुड। ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। आजकल नोटिस कर रहा हूँ कि बहुत परेशान हो रहा है। तो खैरियत तो है? मुस्बा, क्या मियाँ बीवी का रिश्ता इतना कमजोर होता है कि कोई भी शख्स उसे तोड़ सकता है? तुम क्यों इन बातों के बारे में परेशान हो रहे हो? मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत मजबूत होता है। तो क्या हमारा रिश्ता इतना मजबूत है? हाँ, और इस बेबी के आने से और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। बता, अगर आप मजीद मजबूत करना चाहती हो तो हर साल एक बेबी। नहीं? बस ठीक हो ना? तेरा दिमाग खराब हो गया तेरी पोती का। अम्मा काल काट रही है मेरी। शर्म कर, क्यों अपनी बेटी का घर बर्बाद कर रहा है? अब वो माँ बनने वाली है। ओहो, बड़ी मोहब्बत आ रही है पोती की आज। अरे अपनी औलाद से तो जानवर भी प्यार करते हैं, हम तो फिर भी इंसान हैं। बस कर दे अम्मा, नसीहतें करना। ज्यादा नेकी आ रही है ना तो कल से अपना खाना खुद पकाना। मैं नहीं पैसे खर्च करूंगा खाने पे। अरे हाँ हाँ, खुद पका लूंगी। पहले कौन सा तू ला ला के खिलाता था मुझे? अच्छा, दिमाग नहीं खा, हर वक्त बोलती रहती है। तनहा रह रह के खुद से बातें कर कर के थक गई हूँ मैं। अब तू कहेगा ना तो मैं बिल्कुल ही खामोश हो जाऊंगी। अच्छा, अब ड्रामे न कर। मैंने तो यूं ही एक बात की थी। जीते जी मुझे कब्र में उतार दिया। राबिया थी तो वो मेरा ख्याल तो रखती थी। फिर फोन मिलाने लग गए। काश मैं यहाँ आई ही न होती। जो कुछ दादी ने मेरी माँ के बारे में बताया वो कहीं से सच नहीं लगता, मगर जो कुछ उन्होंने मुझे दादी और अब्बा के बारे में बताया वो बिल्कुल सच लगता है। किस उलझन में फंस गई हूँ मैं। अनाया, यहाँ क्यों बैठी हो? इधर सुकून मिलता है। ये इतनी मुश्किल से मैडम का मूड सही किया था और आप फिर अपसेट हो गए। अनाया, अगर तुम्हें कुछ बॉदर कर रहा है तो तुम बता सकती हो मुझे। क्या दुनिया का हर रिश्ता मुफाद से जुड़ा होता है? तुम रिश्तों पर थीसिस लिख रही हो क्या? अच्छा नहीं यार, हर रिश्ता खुदगर्ज नहीं होता। अब हमारा रिश्ता देख लो, इसमें कोई गर्ज नहीं है, सिर्फ मोहब्बत और ट्रस्ट है।
देखो, मैंने तुमसे तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में भी नहीं पूछा। मैंने उनकी एक पिक्चर तक नहीं देखी, बिकॉज आई ट्रस्ट यू। अच्छा छोड़, डिनर पे चलते हैं आज। हाँ, मूड नहीं है, मेरा दिल नहीं चाह रहा। क्यों दिल नहीं चाह रहा? अच्छा देखो, इस हालत में ऐसा अक्सर होता है, बाहर निकलोगी तुम खुद ही सही हो जाओगी। आओ चलो चलो। मैंने कहा है ना आपसे, मुझे नहीं जाना। क्यों पीछे पड़ जाते हैं आप? क्या मैं मिसबा और उनकी मोहब्बत को धोखा दे रही हूँ? मैं तो यहाँ राबिया सुलेमान को बर्बाद करने आई थी। मिसबा तो महज इस घर में दाखिल होने का रास्ता थे, मगर अब मैं मिसबा से शदीद मोहब्बत करती हूँ। इनके बिना नहीं रह सकती। और ये हमारा बच्चा, क्या मिसबा को मुझे सब कुछ सच सच बता देना चाहिए? I'm sorry. सॉरी फॉर व्हाट? मैंने बहुत मिसबिहेव किया आपसे। इट्स ओके अनाया। आई डोंट अंडरस्टैंड कि तुम इस तरह बिहेव क्यों कर रही हो आजकल। कभी डिप्रेस्ड होती हो, कभी गुस्से में होती हो। क्या तुम मेरे साथ खुश नहीं हो? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं क्यों खुश नहीं होंगी आपके साथ? तो फिर खुश नजर क्यों नहीं आती तुम? पता नहीं मिसबा, आजकल मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मेरे पास सब कुछ है, आपका प्यार, मोहब्बत, इज्जत, लेकिन पता नहीं कुछ कमी सी है जिंदगी में। मुझे नहीं पता क्या कमी है तुम्हें जिंदगी में। देखो, इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में तुम इस घर को एक बहुत बड़ी खुशी देने लगे हो। इस घर में सारे बहुत खुश हैं तुमसे। They think the world of you. कोई खुश नहीं है मुझसे। आप एक काम करें, ये घर वापस करते हैं, ये मामा के नाम करते हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, कोई दौलत नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ आप चाहिए, मुझे आपका साथ चाहिए। मुझे किसी से कुछ नहीं छीनना, मुझे किसी से कुछ नहीं जीतना। मुझे अब समझ आई है, डैड के सामने वो मोहब्बत का ड्रामा करती है और अकेले में तुम्हें घर वापस करने के लिए प्रेशराइज कर रही है। नहीं, ऐसा नहीं है, आप गलत समझ। मैं बिल्कुल ठीक समझ रहा हूँ। एक सौतेली माँ से एक्सपेक्ट भी और क्या कर सकते हैं। मिसबा, आखिर आप चाहती क्या हैं? क्यों खुश नहीं देख सकती हमें आप? इतना मासूम बनने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि किस मक्कारी और चालाकी से आप इस घर को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। हमारा सुकून बर्बाद कर रही हैं आप। माँ, तुम होश में तो हो? किस तरह बात कर रहे हो अपनी माँ से? माँ? इस औरत को तो माँ का मतलब भी नहीं पता। माँ का दूसरा मायने होता है मोहब्बत। इस औरत को तो सिर्फ पैसे से मोहब्बत है। मिसबा, किसी को जाने बगैर उस पर इल्जाम नहीं लगाता। मिसबा, राबिया ने इस घर के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है। कुर्बान? क्या कुर्बानी दी है? कुछ है ही नहीं इनके पास कुर्बान करने के लिए। पूछे इनसे कि अनाया क्यों डरी हुई रहती है इनकी वजह से। डैड, हमारे पीछे ये अनाया को डराती रहती हैं। ये घर इन्होंने वापस अपने नाम करने को बोला अनाया को। मिसबा, अगर कोई तुम्हें कुछ नहीं कहता तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी तमीज, तहजीब सब कुछ भूल जाओ। मिसबा, मेरे लिए तुम लोगों की खुशी से बढ़कर और कुछ भी। मेरा यकीन करें। मिसबा, आप क्या कर रहे हैं? मम्मी ने मुझे कुछ भी नहीं कहा। अनाया, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ये घर ये जहेज में साथ लेके नहीं आई थी। घर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। इस घर में या तो हम रहेंगे या फिर ये रहेंगी। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया मिसबा? डैड, आपकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है।
ये औरत पता नहीं कब से आपको बेवकूफ बना रही है। मैं अब आपको बेवकूफ बनते हुए और नहीं देख सकता। इनको आज ही इस घर से जाना होगा। सुलेमान, अगर मेरे इस घर से चले जाने से इन दोनों को खुशी और सुकून मिलता है, मैं एक लम्हा सोचे बगैर यहाँ से चली जाऊंगी। अनाया, मेरा यकीन करो, मैंने कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं सोचा। तुम एक बार भी मुझसे कहोगी कि यहाँ से चली जाओ, मैं चली जाऊंगी। लेकिन मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज ऐसा मत करो। बाप और बेटे के दिल में नफरतें पैदा मत करो। घर बहुत मुश्किल से बनते, इन्हें समेट के रखो। मैं कह रहा हूँ, प्लीज। वो सेम टू सेम आपकी जैसी। जाहिर सी बात है, क्यों ना हो, आखिर दादी हूँ उसकी। नहीं है आप उसकी दादी, मैं कुछ सगा रिश्ता आपका इसके साथ। मेरी राधा, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं रहोगी। इस बार राबिया कहीं नहीं जाएगी यहां से, और तुम्हें इससे माफी मांगनी होगी। माफी? और इनसे? नेवर डैड। अनाया, चलो मेरे साथ। अनाया, आर यू इन योर सेंसेस? तुम जानती हो इन्हें? चलो मेरे साथ, चलो। अनाया ने मेरा साथ दिया, उसने मुझे रोक लिया। रिलैक्स, रिलैक्स, बैठो। अनाया ने सबके सामने रोक लिया मुझे। वो मुझसे नफरत नहीं करती, उसे क्या फर्क पड़ता अगर मैं घर से चली जाती, लेकिन उसने फिर भी मुझे रोक लिया। अगर मेरी अनाया इस जगह पर होती तो क्या वो मुझे यहाँ से जाने देती? क्या हुआ राबिया, क्या सोच रही हो तुम? कुछ नहीं। आप कहाँ थे इतनी देर से? मुझे अम्मी ने बुला लिया था, उनसे बात कर रहा था। क्या बताया आपने उन्हें? मैंने समझा लिया है उन्हें, तुम फिक्र मत करो। नहीं सुलेमान, पता नहीं मिसबा के दिल में मेरे लिए इतनी नफरत क्यों भरी है। मैंने 1000 बार कोशिश की है कि वो मुझे मां समझे, मगर हर बार नाकाम रही मैं। राबिया, ये जो नफरत की जड़ें होती है ना,
कितनी भी गहरी क्यों ना हो, ये बहुत कमजोर होती है। और नफरत का ये दरख्त भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी गिर जाएगा और मिसबा तुम्हारे अंदर की सिंसेरिटी को जान लेगा। आपको यकीन है इस बात का? हाँ, मुझे पूरा यकीन है इस बात का। तुम एक बात सोचो कि जब अनाया बदल सकती, मिसबा क्यों नहीं? मम्मी, क्या हुआ? जी तो मिसबा मेरी तबीयत खराब है। मैं गाड़ी निकालता हूँ, मैं हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। मिसबा, just relax. Everything will be all right. डैड, अनाया से ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए कुछ भी नहीं। I know, and I understand that. लेकिन फिक्र करने की बात नहीं है। डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह माँ और बच्चे दोनों को ही कुछ नहीं होगा। सिस्टर, अनाया ठीक तो है ना? शी ऑल राइट? मुबारक हो, बेटा हुआ है। मैं दादा बन गया। और मैं डैड। मुबारक हो आपको। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। इसका तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। मैं मिठाई लेकर आता हूँ। कैसे हैं आप? वेलकम टू द फैमिली। ये लो, जूस पी लो। रख दीजिए, बाद में पी लूंगी मैं। जिद नहीं करती, थोड़ा सा पी लो। लो। मम्मा, इसकी आईज देखें, मेरी जैसी नहीं लगती। अरे हाँ वाकई तुम में काफी रिजेंबल करती हैं। वो सेम टू सेम आपकी जैसी। जाहिर सी बात है, क्यों ना हो, आखिर दादी हूँ इसकी। नहीं है आप उसकी दादी। मैं भी सगा रिश्ता आपका इसके साथ है। दादी नहीं हूं तो क्या, मैं इसकी नानी तो हूं। तो मेरी बेटी तो है ना अनाया? कैसे जीऊं मैं तुझे, तू ही बता जिंदगी, क्या कसूर है मेरा,
नहीं, डील को डन करें बस। फाइल खोले, उसको मैं आकर रिव्यू कर लूंगा। हाँ तुम्हारी, एक सेकंड होल्ड करो। मैं आपको वापस कॉल करता हूँ। अनाया, कहाँ है तू? फोन क्यों नहीं उठाती मेरा तू? कौन बात कर रहे हैं आप? जो कुछ कहना है मुझसे बोले, मैं हस्बैंड हूँ उसका। हस्बैंड? कौन हो सकता है ये आदमी जो नाया का नाम ले रहा था और इस बदतमीजी से नाया को मुखातिब कर रहा था? मम्मा कह रही है हम रेडी हैं, चले? नाया रेडी है? हाँ शायद। Everything all right? आई जम जिए, आई जम रहो, आई मेरा शहजादा, मेरा बच्चा, ये कैसा है ये? जन्नत बेबी, जब से छोटा शहजादा आया आप इस शहजादे को तो भूल ही गए। ऐसे कभी हो सकता है हम आपको भूल जाए? आप अंदर आए, आपसे भी, आपके ऊपर से भी सदका बांट दूंगी। आए भाई, चाचू का सदका निकालना भी तो जरूरी है ना, है ना? क्यों ब्रो? बा अदब, बा मुलायजा, होशियार, अशर मिसबा तशरीफ ला रहे हैं। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, भाई भाई भाई, वाह वाह वाह, खुश आमदीद खुश आमदीद। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे वली अहद खैरियत से तशरीफ ले आए। आए आए, बैठे 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 बैठे, आओ बेटा बैठो बैठो बैठो। अनाया, तुम कमरे में आराम करोगी या? अस्सलाम। अच्छा कितना प्यारा है ना मुन्ना। बहुत बहुत मुबारक हो दादी। मम्मी आप ले ना, असल से प्यारा सूट। क्या कह रही हैं अम्मी आप? क्या मतलब है? हम खानदानी लोग हैं। तुम लोग किसी भी राह चलती लड़की को पकड़कर घर ले आओ और ये चाहोगे कि मैं उसे ओन कर लूं, उसे भी और उसके बच्चे को भी? तो ये मुझसे नहीं हो सकता। फिर आप यहाँ पे हमारे दरमियान क्यों बैठी हुई? उठ के चले जाना चाहिए ना आपको तो। मुझे भी शौक नहीं तुम लोगों के दरमियान बैठने का। मिसबाह, तुम्हें मम्मी से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। प्लीज हमारे मामलात में दखल अंदाजी मत करें। रवैया देखा था उनका। मिसबा प्लीज खामोश रहो, मैं बात करता हूँ अम्मी से। पता नहीं क्या हो गया इस घर के लोगों को, किसी हाल में खुशी नहीं, खासकर बताती। इतने से दिनों में ही तुम मेरी जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट हो गए हो। तुम्हें देखे बिना एक लम्हा भी गुजारना मुश्किल है मेरे लिए। पता नहीं अम्मी, आप इतनी खुदगर्ज कैसे हो गई? आपके लिए मेरे बिना जीना इतना आसान क्यों था? मेरी जान, माँ बेटे की बातें चल रही हैं।
मिसबा पता है, जब से ये मेरी जिंदगी में आया दिल चाहता है बस इसी से बातें करती रहूं। यानी हमारा पता तो कट गया। वो तो कटना ही था। कोई बात नहीं, रकीब भी तो अपना ही है। कौन? मैं आ जाऊं? क्या कर रहा है अभी हमारा शहजादा? सो रहा है? सो रहे हैं। ये तुम्हारे लिए गरम गरम सूप बना कर लाई थी, पी लो। नाया, मुझे कुछ काम है, मैं 1-2 घंटे में आता हूँ। क्या हुआ? आंसर क्यों नहीं कर रहे? अननोन नंबर है, शायद कोई रॉन्ग कॉल ही होगी। हाँ, लेकिन उसने तुम्हारा नाम लिया था और ये भी पूछा था कि तुम उसका फोन अटेंड क्यों नहीं कर रही। मेरी पता नहीं मिसबा के दिल में मेरे लिए अच्छी फीलिंग्स कब आएंगी। दूसरों को अजियत देना कितना आसान होता है और वही अजियत सहना कितना मुश्किल। क्या मतलब? समझी नहीं। कुछ नहीं। पता है नाया, उस दिन जब तुमने सबके सामने मुझे रोका तो मुझे कैसा लगा? मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी खोई हुई दुनिया मुझे मिल गई, सब कुछ मिल गया। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से कोई बदमस्ती हो इस घर में, इसीलिए आपको रोक लिया। तुम ये सूप पियो, इसे मुझे दे दो। कैसे जीऊं मैं तुझे, तू ही बता जिंदगी क्या कसूर मेरा, क्या खता थी मेरी, कभी सुना था प्यार से अब कहीं। क्या हुआ? आंसर क्यों नहीं कर रहे? अननोन नंबर है, शायद कोई रॉन्ग कॉल ही होगी। कल भी तुम्हारे फोन पे एक अननोन कॉल आ रही थी, पता नहीं कौन था। रॉन्ग कॉल होगी ना? हाँ, लेकिन उसने तुम्हारा नाम लिया था और ये भी पूछा था कि तुम उसका फोन अटेंड क्यों नहीं कर रही। अशर का फीडर बनाना था, मैं लेकर आ।
मिसबा को अगर शक हो गया तो मुझे अब्बा को रोकना होगा। वो मुझे बार बार क्यों फोन करते हैं? कैसे है मेरी दादी और मेरा बाप? दोनों को मेरी खुशी अजीज ही नहीं है। दोनों के लिए सिर्फ और सिर्फ पैसा है। मैं काश मैं इनके घर में पैदा ही ना होती। मेरी पुरसुकून जिंदगी में क्यों मुश्किलात ला रहे हैं? मेरी मुझे खुशफहमियों में रहने की आदत नहीं है। खुशफहमियों में वो लोग रहते हैं जिन्हें जिंदगी से लेना नहीं आता। और ये बात आप बहुत अच्छी तरह जानती हैं। मैं जो कुछ चाहती हूँ जिंदगी से हासिल कर ही लेती हूँ। पहले मिसबा, फिर ये घर, और अनाया की शादी उसी के घर में हुई है और अनाया को उसी ने बहकाया है। अब वो दोनों माँ बेटियां एक बंगले में रहती है और हमसे इंतकाम लेना चाहती हैं। हमने क्या बिगाड़ा है उसका जो हमसे इंतकाम लेंगी? बिगाड़ा हो या ना हो, वो एक बड़े से बंगले में रहती हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमती हैं और हम यहाँ कच्चे मकान में सड़ रहे हैं। मेरा एक रिश्तेदार है, मुझे मार्केट में मिल गया था। उसने अपनी प्रॉब्लम बताई तो मैंने थोड़ी हेल्प कर दी थी। मेरी